वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मलेरिया पर। यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी जांच और टेस्ट कैसे करते हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर के आता रहता हूं और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। किस मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इस प्रजाति के मच्छर शाम या रात को काटते हैं, जिनकी वजह से तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, ठंड लगना आदि जैसे लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं। एनाफिलीज मच्छर के काटने से तभी मलेरिया फैलता है जब वो पहले मलेरिया संक्रमित रोगी के खून से संक्रमित हुए हों। मलेरिया रोग के होने के कारण एनाफिलीज मादा मच्छर मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है, जिसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। भारत देश में सबसे ज़्यादा मलेरिया के संक्रमण प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण होता है। यदि एनाफिलीज मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित रोगी को काटने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी मलेरिया के जीवाणु प्रवेश हो जाते हैं। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त का आदान प्रदान की वजह से भी मलेरिया रोग होता है। यदि यह मलेरिया परजीवी रोगी के लीवर में प्रवेश करता है तो वह कम से कम 1 वर्ष या कुछ वर्ष तक रोगी के लीवर में रह सकता है। मलेरिया के लक्षण क्या हैं? मलेरिया के लक्षण, पहला कि बुखार, मरीज को बुखार आएगा। ठंड लगना, मरीज को ठंड लगेगा। मांसपेशियों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, थकान होगा, जी मिचलाना और उल्टी, ये सब लक्षण दिखते हैं अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो। मलेरिया का निदान, मलेरिया रोगी के शरीर से ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इसी सैंपल से ब्लड स्मीयर तैयार किया जाता है। ब्लड स्मीयर में मलेरिया परजीवी की अनुपस्थिति के कारण यदि डॉक्टर को शंका है तो यह अगले 36 घंटे तक 8 से 12 घंटे में दोबारा परीक्षण करना चाहिए। मलेरिया परजीवी की संख्या रक्त में कम या ज़्यादा हो रही है तो इसकी जांच डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए। आनुवांशिक और रक्त परीक्षण विशेष तरह के दाग और उपयोग करके परजीवी की उपस्थिति को दर्शाता है। आप देख सकते हैं स्लाइड के द्वारा जांच करने के लिए सबसे पहले मरीज के बाएं हाथ के नीचे वाली, मरीज के बाएं हाथ के बीच वाली उंगली को पकड़ लेना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं जांचकर्ता द्वारा पकड़ा गया है। एल्कोहल स्वाब से साफ कर लें उस उंगली को। उसके बाद ब्लड लेंसेट से पिंच करें और स्लाइड के लिए शीशे पर 2 से 3 बूंद ब्लड निकाल लें और 1 बूंद अलग रखें। ब्लड को क्लॉक रूट में घुमा करके गोला बना लें, जैसा कि आप शीशे में देख सकते हैं। और जो 1 बूंद उसी शीशे पर नीचे अलग रखे हैं उसे खींच करके लंबा फैला दें और कुछ समय तक सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद लैब में जांच के लिए भेज देना चाहिए। यह स्लाइड बनाने के लिए शीशे के माध्यम से ये बनाया जाता है। इसके अलावा मलेरिया PF/PB टेस्ट किट के द्वारा भी जांच किया जाता है। आप देख सकते हैं
ये किट है जिससे जांच किया जाता है। इसमें स्वाब डाला जाएगा, यह ब्लड डालने के लिए है। यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा। आप देख रहे हैं कि यह ब्लड लैंसेट है जिसके द्वारा पिंच किया जाता है, और ये एल्कोहल स्वाब है जिससे जहाँ पिंच किया जाता है उस उंगली को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जांचकर्ता के द्वारा मरीज का उंगली पकड़ करके उसमें ब्लड लैंसेट से पिंच करके और ब्लड निकाला जा रहा है किट के माध्यम से जांच करने के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये ड्रॉप दिया जाएगा, इस ड्रॉप में आपको जो ब्लड लेना है वह सिर्फ यहाँ तक जो आप देख रहे हैं चित्र में, फिल लाइन तक ही लेना है, 5 यूएल तक। और इसको जो किट है उस किट में यहाँ पे जहाँ बना हुआ है ब्लड के लिए 5 यूएल ब्लड उसमें डाल देना चाहिए। और उसके बगल में एक और बना हुआ है गोला आकार का, जिसमें 3 से 4 ड्रॉप बफर डालना है, जिसका रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें रिजल्ट दिख रहा है। इसका रिजल्ट 20 मिनट बाद ही दिखता है, जिसमें एक लाइन बनी हुई है सी पे एक लाइन बना हुआ है। इसका मतलब है कि नेगेटिव है, इसे कोई मलेरिया नहीं है। यदि इसमें 2 लाइन बनी हुई है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पीबी और पीएफ, ये पॉजिटिव केस है। पी फैलसीपेरम और ये भी पॉजिटिव केस है, पी वाईवेक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 लकीरें बनी हुई हैं। यह पॉजिटिव केस है, इसको पी वाईवेक्स कहते हैं। लेकिन अगर उसमें 3 लाइन बन जा रही है 1 2 3, तो इसका मतलब ये है कि पी फैलीपेरस और पी वाईवेक्स दोनों लक्षण इस मरीज में हैं। इसमें अगर दोनों लक्षण दिख रहे हैं तो इसमें 3 लकीरें बनेंगी। पी फैलसीपेरस और पी वाईवेक्स क्या है आप जान सकते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम यह मलेरिया परजीवी आमतौर पर अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी वजह से रोगी को ठंड लगने के साथ सिर दर्द भी होता है। प्लाज्मोडियम वाईवेक्स यह वाईवेक्स परजीवी दिन के समय में काटता है और इसका असर 48 घंटे बाद दिखना शुरू होता है। इस रोग की वजह से सर में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होना, भूख न लगना और तेज बुखार भी होता है। मलेरिया रोग से होने वाले नुकसान, इसे क्या नुकसान होता है। सेरेब्रल मलेरिया यह कोमा का कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब रक्त कोशिकाओं में परजीवी भरी हुई रहती है तो वह रोगी के मस्तिष्क में छोटी रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क में सूजन आना व मस्तिष्क के हिस्सों में क्षति होने का खतरा रहता है। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत आना। सांस लेने की समस्या फेफड़ों में संचित द्रव के कारण भी होता है। शरीर के अंग का विफल होना।
मलेरिया की वजह से रोगी के गुर्दे, जिगर और स्प्लीन अंग विफल हो सकते हैं। यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। एनीमिया होना, लाल रक्त की कोशिकाओं को मलेरिया नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से गंभीर एनीमिया होने का खतरा बना रहता है। रक्त शर्करा का कम होना, मलेरिया रोग में रक्त शर्करा कम हो सकता है और कम रक्त शर्करा की वजह से रोगी कोमा में जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया से बचने के क्या उपाय हैं? मलेरिया से बचने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन मलेरिया को रोकने व बचने के लिए मच्छरों को पनपने ना दें। मलेरिया के मच्छर अधिकतर शाम या रात को काटते हैं, इसलिए इस समय संभव हो तो घर में ही रहें। मलेरिया से बचने के लिए उन कपड़ों का उपयोग करें जो शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक सकें। घर के आसपास बारिश के पानी या गंदे पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि इसमें मलेरिया के जीवाणु पैदा होने का खतरा रहता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसे किसी डॉक्टर की सलाह व जांच करवाना चाहिए। मलेरिया रोग की संभावना को कम करने के लिए एंटी मलेरिया दवा लेनी चाहिए। ये मलेरिया की जांच के लिए एनम, आशा या सीएचओ के द्वारा जांच करके रिपोर्ट संबंधित पीएससी सीएचसी को देना होता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ करके जांच करें और जो समझ में नहीं आता है कमेंट करके अवश्य पूछें। तो दोस्तों, एक और जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। नमस्कार।